नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको रतनगढ़ विधायक अभिलेष महर्षि के निवास स्थान के सामने का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्राएं निकाली जा रही है और ये बड़ी सभाएं अब यहां पर आयोजित की जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आने वाले हैं और अनेक नेता, यहाँ के सांसद राहुल कसबा, खुद विधायक अभिलेष महर्षि सहित अनेक नेता उपस्थित रहने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री की मां का देहांत भी हो गया, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आइए रतनगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रतनगढ़ विधायक अभिलेष महर्षि के निवास स्थान पर आज जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में जन आक्रोश महासभा का आयोजन हो रहा है। रतनगढ़ विधायक अभिलेष महर्षि के निवास स्थान पे यह कार्यक्रम हो रहा है। सभी आगंतुकों का स्वागत करें अभिलेष महर्षि। स्वागत करें चंद्रभान जी आख्या, जो हमारे युवा विधायक चित्तौड़गढ़ से है। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः स्वागत करें। भारत माता के चित्र और महापुरुषों के चित्र के सामने पूजन किया जा रहा है कार्यक्रम शुरू होने से पहले। श्रीमान हरलाल जी सारंग भी पधार चुके, उनसे मेरा करबद्ध आग्रह है मंच पर पधारे। प्रधान श्री दीपचंद जी राहट भी पधार चुके, उनसे भी मेरा आग्रह है कृपया मंच पर पधारे। उनका भाजपा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। प्रणाम सर, प्रणाम। एक मिनट, थोड़ा सा आराम से दीदी भी आ जाए। हाँ, दीदी भी आ जाए। हाँ दीदी जी, थोड़ा सा विधायक अभिलेष महर्षि, चंद्रभान सिंह सहित अनेक नेता आप देख रहे हैं यहाँ पर मोदी जी की मां के चित्र के सामने धूप कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। से करबद्ध आग्रह करता हूं, पधारे और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय है, परम आदरणीय श्री ओम जी भाई साहब से मेरा करबद्ध आग्रह है। जीवन क्षण भंगुर है और शरीर नश्वर है। दुनिया के इस अटूट सत्य को हम सब जानते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबेन जी का निधन हो गया। मैं सुबह से ही सुन रहा था, देख रहा था कि एक गरीब मां ने संकट झेलकर हीराबेन जी ने कैसा हीरा तराशा, जो कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी थकता नहीं। और मुझे तो आश्चर्य हुआ, यह इतिहास का अनोखा उदाहरण है। सुबह निधन हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक पुत्र के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में। कोई तामझाम नहीं, कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं, साधारण परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करके फिर से निर्धारित कार्यक्रमों में लग गया तपस्वी
ये उदाहरण केवल बिरले ही दे सकते हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत करने वाले नरेंद्र मोदी जी इसीलिए दुनिया के नायक हैं। और बहन और भाइयों, मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आदर्श ये केवल भाषण का विषय नहीं है, अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करके दिखाना किसी ने दिखाया है, उस महानायक का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और जिनके पास ऐसे महानायक हो, उस पार्टी को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। भारत जोड़ो यात्रा में क्या बोल गए राहुल गांधी जी? प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश की सेना का विरोध करने लग गए। राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे कोई शक्ति नहीं। चीन और पाकिस्तान दोनों को धूल चटाई है, तो नरेंद्र मोदी जी के राज में भारत की सेना ने चटाई है। 1 इंच जमीन कोई ले नहीं सकता। जब ये आक्रोश यात्रा शुरू हुई थी तो कांग्रेस के मित्रों ने भ्रामक प्रचार किया, इसको जन समर्थन नहीं है। अविनेश जी, मैं आपको तो धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, रतनगढ़ की सभा में आकर देख ले, यह ट्रेवल तो केवल झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रतनगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं का, अविनेश जी महर्षि के नेतृत्व में। राजस्थान में जितनी भी यात्राएं हुई है, उनमें जो सबसे सफल यात्रा है, उनमें रतनगढ़ का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। एक व्यक्ति दिन में लालटेन लिए घूम रहा था, तो आप में से किसी ने पूछ लिया कि बावड़ा भाई, दोड़े दोपहर लालटेन लिया क्यों घूमे? तो वो उत्तर दियो कि हमारे राजस्थान की सरकार गमगी में भी ने ढूंढने निकलो। राजस्थान का किसान उस सरकार को ढूंढ रहा है जिसने संपूर्ण कर्जे माफी का वचन दिया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। इस दुनिया में सर्वाधिक असत्य बोलकर अपने वचन को भंग करने वाली पार्टी का नाम है, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। किसानों को कुर्की के नोटिस मिल रहे हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस सरकार को ढूंढ रहा है वो बेरोजगार युवक जिसको भत्ता देने की बात की थी, रोजगार देने की बात की थी। मित्रों, इससे दुखद पक्ष और क्या होगा? 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर से चलकर छोटे छोटे बच्चों को हमारी बहनें साथ लेकर अपने अरमानों को पूरा करने के लिए जब परीक्षा भवन में पहुंच जाती है, पेपर उनके हाथ में आ जाता है, तब अधीक्षक कहता है सॉरी, परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। पेपर तब होता है लीक जब सरकार होती है वीक। अब कह रहे हैं तार ढूंढ रहे हैं, लीक के तार ढूंढ रहे हैं। क्या करेगा बेचारा तार जब लीक से जुड़ी हुई हो राजस्थान सरकार। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी है, एक पेपर लीक हुआ था, लीक करने वालों की संपत्ति कुर्क कर ली गई और उनको जेल के सीटों के पीछे भेज दिया। ये काम यदि इस समय किया जाए तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे चेहरे जेल के सीटों में नजर आएंगे जिनमें लोगों को खुशबू आती है। सरकार को लंबा करने का समय आ गया, इसमें चूक करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भारत माता की। ऐसा को आदेश हो कि आनो है हालत में, तो मैं थारो बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और सुन के भी बहुत खुशी हुई बात की थे ये जन आक्रोश यात्रा
जो इस राजस्थान के 200 के विधायकों के 200 की सीटों पे चल रही है, और आपने बहुत ही मन लगा से 126 गांवों के अंदर इस यात्रा को लेकर गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। जोरदार तालियों के साथ में विधायक महोदय का स्वागत किया जाए। जन आक्रोश रैलियां भी जिले के अंदर हर जगह हो रही हैं, और अभी मंच पे से आकर सब ने अपनी अपनी बात रखी है। हमारे बीच में विधायक महोदय आए हैं चित्तौड़गढ़ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सब ने अपनी बात कही है, पंकज जी से लेकर ओम जी से लेकर सभी ने। हमारे हरलाल जी पूर्व जिला प्रमुख महोदय ने किसानों के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही, जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके ऊपर आज हम शायद ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। मित्रों, ये सरकार कांग्रेस की जो आई थी, किन वादों के कारण आई, हम सब बातें जानते हैं, आप सबको पता है। और आक्रोश किस बात का है कि 4 साल के अंदर राजस्थान जो प्रदेश कहां पहुंचा हुआ है, और हम कहां जा चुके हैं जहां पे हमें होना चाहिए था। जहां वसुंधरा जी की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के साथ में राजस्थान उभरता हुआ नजर आ रहा था, इन बीते हुए 4 साल के अंदर हमने क्या कुछ खोया है। कांग्रेस ने कहां तरक्की करी, कहां पहुंची है कांग्रेस, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं। यह सरकार 4 साल तक मानेसर से लेकर जैसलमेर के बीच में लटकती रह गई। जब सरकारें मजबूत नहीं होती, जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है, जब एक इनसिक्योरिटी होती है नेतृत्व को, तो उस देश के अंदर, उस प्रदेश में कभी भी विकास नहीं हो सकता। उस देश के अंदर कभी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। उस देश के अंदर विकास बहुत पीछे निकल जाता है, और ऐसा ही हालत इस कांग्रेस की सरकार की हुई। दिसंबर के महीने के अंदर ही जब लगा कि दोबारा से शायद सत्ता परिवर्तन नेतृत्व के रूप में न कहीं हो जाए, तो मुख्यमंत्री जी का वो बयान, इतना बड़ा बयान था जो अपने ही पार्टी के एक नेतृत्व के बारे में दिया गया, वो अपने आप में दर्शाता है कि 4 साल की सरकार रही कैसे। हिंदुस्तान 2014 के बाद में एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए हिंदुस्तान को किसी की जरूरत थी, एक नेतृत्व की जरूरत थी। वो नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, और एक नए हिंदुस्तान की हमने परिकल्पना करी। अनेकों योजनाएं निकल के आई, और उस हर योजना का फायदा इस गांव में, इस ढाणियों में बैठे उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उसका साथ लेकर चलने का एक प्लान बना के मोदी जी चले थे। पर सरकारें, भारत सरकार जो योजनाएं बनाती है, वो सरकार, राज्य की सरकार उन योजनाओं को लागू करें, वही कदम से कदम ताल मिलकर ही विकास गांव तक पहुंचता है। हम कोई भी योजना बनाएंगे, अगर उसका राज्य सरकार उसका समर्थन नहीं करेगी, साथ नहीं देगी, तो वो योजना फेल होती नजर आएगी। अनेकों योजनाएं बनी है, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, पर उस हर योजना में राज्य सरकार का सहयोग होता है तो वह योजना अपनी स्पीड पकड़ लेती है, अन्यथा वह योजना पीछे रह जाती है। और राज्य सरकारों के पास में उतना पैसा नहीं कि खुद के बलबूते पर योजना चला सके। और उसी योजना का जिक्र हरलाल जी ने जो किया, मैं उसी की बात करना चाहता हूं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार हम सरकार में आए थे, तब घोषणा करी गई थी इस योजना की कि 2022 तक इस हिंदुस्तान के हम हर व्यक्ति को जो ढाणी में बैठा हुआ है उसको रोशनी देने का काम करेंगे। 100% घरों में रोशनी पहुंच जाएगी और लाइट ऑन डिमांड आके बैठ जाएगी। बीते हुए 5 साल के अंदर हमारी सरकार के द्वारा, जब बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में भी थी और दिल्ली में भी थी, चूरू जिले के अंदर की बात करूंगा, 9000 से ऊपर ढाणियों में कनेक्शन करने का काम किया था। और बिल्कुल सही कह रहे हो लाल जी, 3 साल से ऊपर हो गए हैं, 4 साल का लगभग समय हो गया। चूरू जिले की बात तो क्या कहूं, पूरे राजस्थान में एक भी ढाणी में कनेक्शन नहीं। इस सरकार के पास कोई नीति नहीं, और हालत यह है कि आज की तारीख में 18,000 से ऊपर की ढाणियों की पेंडेंसी पड़ी है। जो राजस्थान का चूरू जिले का हर एक व्यक्ति को ढाणियों में लाइट चाहिए, ऐसे व्यक्ति हमारे पास में 18,000 से ऊपर हो गए। कहां से रोशनी दोगे? एक योजना भारत सरकार ने निकाली, और मैं पत्रकार महोदय में आपसे बताना चाहता हूं, बीते हुए इन सालों के अंदर कुओं के कनेक्शन हुए, लोग ढाणियों तक पहुंच गए। आज हमारी हालत यह है कि देश को अंदर इस ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक RDSS की स्कीम निकाली, 3 लाख करोड़ का प्रावधान रखा।
उस 3 लाख करोड़ के अंदर से 8,500 करोड़ राजस्थान सरकार को भी दिए। 60-40 की स्कीम, 60% भारत सरकार का। क्या काम था इसमें कि ढांचा, अभी हमारे साथी ने बात कही, जीएसएस नहीं, हम कुएं के कनेक्शन पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसकी पेंडेंसी पूरी है, पर जीएसएस नहीं। अकेले सरदार शहर के अंदर 33 केवीए के 40 जीएसएस की जरूरत है, 132 केवीए के 3 सब स्टेशन की जरूरत है। यही हालत रतनगढ़ की है। हमने इस योजना के पीछे पड़े हुए 1 साल हो गए और आज तक वो कमेटी बन नहीं पाई। अब मेरी कलेक्टर महोदय से 2 दिन पहले बात हुई, बोले मैं कमेटी बना दी है, वो कमेटी बनेगी। उस कमेटी का पैसा, चूरू जिले का प्रोजेक्ट हमने 245 करोड़ रुपए का तैयार करवाया है, ताकि गांव गांव तक नए जीएसएस बन जाए। ढानियों में कनेक्शन को भी इसमें जुड़ाने का काम किया है। पर यह सरकार गहलोत की साधन कौन दे, उस काम ने भी करंट तो तारा लियो कार्ड, लोगों के बिला में करंट छोड़ दियो और ये जाने को टाइम आ रहे हैं। और अभी मेरे युवा साथी बड़ी अच्छी बात की, रेवड़ियां, वो रेवड़ी बांटने की दिमाग चालक हो, पर आपा ने एक बात समझनी है, यही हालत हर योजना की करके छोड़ दी। जल जीवन मिशन में 98 भारत सरकार की, 98 राजस्थान सरकार की। आज राजस्थान सरकार के पास में 21,000 करोड़ का पैसा पड़ा हुआ है, पर भारत सरकार का दिए हुए पैसे को इस्तेमाल करने के लिए पैसा ही नहीं उनके पास में। और राजस्थान में पिछले 3 साल में मात्र 27% गांवों के घर घर तक पीने का पानी पहुंचा है। राजस्थान में हालत इतनी खराब करके छोड़ दी कि गांव गांव तक जब कनेक्शन देने की बात चली, जो गौरवपद वसुंधरा जी के टाइम पे बने थे, वो सब उखाड़ के बाहर फेंक दिए गए। कोई कनेक्शन नहीं, उनकी कोई संभाल नहीं और गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। उस योजना का भी भट्टाधार करके छोड़ दिया, तो इस सरकार ने खोल दिया। अभी मेरे सरदार शहर रतनगढ़ का जो रूट है, जिसमें हमेशा अभिनेश भाई साहब भी पीछे पड़े रहते हैं, अभी मेरे को पीछे हमारे राजकुमार सियाजी बता रहा, आरयू भी अचंभे की बात करोगे, रेलवे अंडरपास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। 5 साल वसुंधरा जी के राज में चूरू जिले के अंदर 35 से ऊपर आरयूबी की सैंक्शन हुई, और इस कांग्रेस की सरकार ने 3 साल में मात्र 1 आरयूबी देपाल सर का स्वीकृत हुआ, जिसका काम भी आज तक चालू नहीं हुआ। शर्म आनी है तो इस बात की आनी होगी। और इसी बात का आक्रोश है जनता के अंदर, और चूरू की जनता के बीच में इसी बात का आक्रोश है, रतनगढ़ की जनता के बीच में इसी बात का आक्रोश है, और इसी आक्रोश रैली को लेकर आपके बीच में आए हैं। अनेकों योजनाएं चला रहे। हमारा ये जो प्रदेश जिला है चूरू, 80% का जमीन के अंदर भगवान भरोसे खेती करते हैं, 20% पे पानी लग गया मिठो। हमने झींगे की पैदावार की खेती को पैदावार करने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया, अनेकों योजना निकाले। पहले तो इस कांग्रेस की सरकार ने बिजली का कनेक्शन देने से मना कर दिया, किसान भागता रहा। शर्म की बात है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर बीते हुए 3 साल में, जब से मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार ने चालू करी, कि हम इनलैंड फिशरी के अंदर भी, जहां पे समुद्र का किनारा ना लगता हो, वहां पर भी हम इस झींगे की मछली को पालन को प्रोत्साहन देंगे। हरियाणा, पंजाब जहां पर नहरें आई हुई हैं, वो हमसे आगे निकलने की तैयारी में, और राजस्थान की सरकार सोती रही, आज तक उस कनेक्शन देने का काम नहीं किया। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद कर हमने झींगा मछली पालक वालों के लिए बिजली कनेक्शन की हाँ तो भरवाई, तो ऑफिस नहीं, फिर ऑफिस की हाँ भराई तो बिजली की दर 9 रुपए यूनिट, जो धंधे में, जो व्यापार के अंदर करने वाला व्यक्ति को पड़ता है ना खाए। और बड़ी मुश्किलों के साथ में मैंने भारत सरकार से 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति निकाली कि चूरू जिले के अंदर हम एक वर्ल्ड क्लास लैब खोले, किसानों का ट्रेनिंग सेंटर खोले। पर इस कांग्रेस की सरकार की हालत देखो आप, पैसा 100% भारत सरकार का, और मार्च के अंदर स्वीकृत पैसे को इस दिसंबर के महीने में काम चालू करने की बड़ी मुश्किल से शुरुआत करी है। वो कब काम पूरा होगा, कब किसान भाइयों को उसका फायदा मिलेगा। आक्रोश इस बात का भी है हमें कि किसी भी योजना को अपना मूल रूप देना ही नहीं, जिस रूप के अंदर आज ढानियों के कनेक्शन की बात करता हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में स्कीम बंद हो गई, 100% हम प्राप्त कर चुके हैं। कुछ राज्य जिनके पास पैसा नहीं था, बातें थी, आपने अलग अलग योजना लॉन्च करते चले गए, उन राज्यों को भी हम पीछे पड़कर हमने कोशिश करी। मैं साहब, एमपी कोटा हमारा कंप्लीटली लग जाता है ढानियों में कनेक्शन देने के लिए, तो सरकार ने बड़ी मुश्किल से हाँ भरी है। मैंने अभी भी ऐसे महोदय को घंटी मारे कहा है कि जिले की तहसील बाहर आप सूची बना लो, कितने लोग हैं, कितने अपने पास में लोग जो कनेक्शन देना, ताकि उन कनेक्शन दिला सकें। पर ये सरकार की मंशा कभी थी ही नहीं, आपस में भड़काना,
बड़ी बड़ी बातें करना, झूठे वादे करना। किसान मात्र उस बात पे कमजोर और मायूस हो गया था कि पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, मेरो नाम राशि खराब तो कर गयो आपने 1 5 7 रो करके ऋण क्या कर गयो, कर्जा माफ के ऊपर। वो बहुत बड़ी सोच थी वो, क्योंकि इस पूरा किसानी बेल्ट अपना और वो 2 कर्जे पूरे माफ की जब बात चली तो किसान का मन भी भ्रमित हुआ। ये क्षमा मांगने आएंगे आपसे, ये माफी मांगने आएंगे, पर क्षमा गलतियों की दी जाती है मेरे साथियों, धोखे की नहीं। धोखे के अंदर सरकार आई है और अपने को इसको उखाड़ फेंकने का ये प्रण लेना पड़ेगा। और आज से जो ये आक्रोश यात्रा शुरू हुई है, वक्ताई रूप में बताने हुए हमारे चित्तौड़गढ़ से विधायक श्रीमान भारत माता की, राजस्थान की इस नकारा सरकार को नीचे तक बात पहुंचाने का मौका भाई अमर जी को और पूरी मंडल की टीम को, पूरी विधानसभा की टीम को मैं धन्यवाद दूं कि आपने बहुत अच्छा जन आक्रोश रैली निकाली है। जन आक्रोश रैली पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा में निकली है और 200 विधानसभाओं में इस भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की कांग्रेस ने 2018 में काफी घोषणाएं, काफी बातें करी, काफी उन्होंने घोषणा कर इस सरकार को लाए हैं और इस सरकार को लाने में उन्होंने खूब से वादे किए, खूब सी बातें करी। उन बातों में उन्होंने एक बात जरूर करी थी कि राजस्थान का 2 लाख तक का संपूर्ण कर्जा हम लोग माफ करेंगे। आज राजस्थान की वो जनता टकटकी लगा हुए बैठी है कि हमारा 2 लाख तक का संपूर्ण कर्जा कब माफ होगा, क्या होगा, क्योंकि लोग उनकी बातों में आ गए, उनकी चितों में आ गए। और आज माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान की हर बात को लोकसभा में राजस्थान की पैरवी भी करते हैं। अभी सांसद महोदय कह रहे थे कि हम की बातों को अच्छी तरह बोलने का मौका भी राजस्थान वासियों को देते हैं। ऐसे हमारे अर्जुन राज जी मेघवाल पधार गए का स्वागत करें, क्योंकि काफी देर तक इंतजार में थे, काफी वेट कर रहे थे और आप इतनी ठंड में 2 बजे से लोग बैठे हैं, 1 बजे से आप यहाँ बैठे हैं। मैं अर्जुन राज जी मेघवाल का इसमें तहे दिल से बधाई भी दूं और धन्यवाद भी दूं कि आप हम लोगों को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। इसके लिए आपका स्वागत। उनके साथ हमारे साथी एमएलए साहब भी बोल रहे हैं, एक बार बताएं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, श्री अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, श्री अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, श्री अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी, अर्जुन राम मेघवाल, अविनाश महर्षि, जिनका बहुत लंबे समय से हमें इंतजार था। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, केंद्रीय मंत्री, हम सब के नेता, आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आपका हम स्वागत फूल वर्षा के साथ में कार्यकर्ता करना चाहते थे और बहुत बड़ी मात्रा में फूल मालाएं, पुष्प, पंखुड़ियां लेकर के यहां पर कार्यकर्ता उपस्थित थे। अर्जुन जी भाई साहब, अरे सुनो, एक मिनट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माताश्री के देहावसान के कारण आज हम सब लोगों ने उनकी माताजी को श्रद्धांजलि भी दी है यहाँ, और अंत में हम सब लोग मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। लेकिन मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रथम सेवक होने के नाते आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी, गुमान सिंह जी कहाँ है, पंचायत समिति सदस्य गुमान, मेरा छोटा भाई किधर खो गया, ऊपर आजा मंच पे। बीकानेर वाले गुमान सिंह जी, एक गुमान सिंह हमारे यहाँ पंचायत समिति सदस्य भी हैं और एक गुमान सिंह जी ऊपर।
जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। अपन काफी देर से सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, संसद में मोदी जी के पीछे भी बैठते हैं और हम सब की बातों को, राजस्थान की बातों को प्रायोरिटी पे अपने सभी सांसदों को रखने का मौका भी देते हैं। ऐसे अर्जुन राम जी मेघवाल के एक बार आप ताली बजाकर स्वागत करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहावसान हुआ है, हीराबाई का, जिन्होंने इस देश को काफी दिया है। ऐसी मैं श्रद्धांजलि भी हीराबाई को देता हूं। और वास्तव में इस भोली भाली जनता को 2018 नवंबर में चुनाव हुआ था। उस टाइम काफी वादे इस सरकार ने किए थे, भले युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था, संपूर्ण कर्जा माफ करने का बात किया था। पर यह सरकार 4 साल चले हुए हो गए। यह सरकार 4 साल तक आपसी खींचतान और होटलों में यह सरकार चली है। 4 साल तक इनको दलितों के साथ अत्याचार हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चोरियां को हो और काफी भ्रष्टाचार, इनके जीते हुए एमएलए हो या इनके हारे हुए एमएलए हो या हारे हुए सांसद हो, जिस प्रकार की लूट खसोट पूरे राजस्थान में इन्होंने की है, वो वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं कभी होगा। इस प्रकार के इनके मंत्रियों को कहना है, इनके एमएलए को कहना है कि जिस प्रकार की सरकार हमारे साथ चल रही है, एक फॉर्च्यूनर में हम बैठ के आए, ऐसी सरकार, इतने विधायक हम जीतेंगे। जिस प्रकार का इन्होंने पूरे राजस्थान में अत्याचार किया है, भाई अर्जुन जी भाई साहब, इस राजस्थान में जिस प्रकार की ये सरकार चल रही है, हो सकता है कभी भी टाइम इस राजस्थान में चुनाव होने की स्थिति है। जिन बातों को अभिषेक मर्जी जी, आप इन बातों को हमारे विधानसभा में आपको प्रायोरिटी पर रखते हैं और बातों को जोर शोर से आपकी बातों को रखते हैं। मैं सोच सकता हूं ऐसा ताकतवर एमएलए आपको मिला है। हम कहते हैं कि भाई मर्जी वाले इन बातों को आपने पूरी विधानसभा में पहुंचाया, अच्छी बातें पहुंचाई, काफी इस सम्मानित मंत्री ने बातें करी है। पर आने वाली सरकार आप लोगों की है, 2023 में आपकी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिलेगा जो गुजरात में हमने है, पर गुजरात से भी अच्छी सीटें राजस्थान में आएगी। और जो काम अपने अधूरे रहे हैं या जो काम अपने बाकी हैं, जो वसुंधरा जी के राज में नहीं हो पाए या कोई काम बच गए हैं, उन कामों को हम सब लोग प्रायोरिटी पे करेंगे। भाई साहब, अर्जुन जी भाई साहब, इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया है, तो हमारे यहाँ के एमएलए को भी इतनी छूट जरूर दें कि इन कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अपने एमएलए और जनप्रतिनिधि का इलाज जरूर करें। ऐसा जरूर इनको थोड़ी छूट दें। और आप सब लोग पधारे, हम लोगों का सम्मान भी आपने किया। 2-3 प्रमुख कार्यकर्ता हैं। नानूराम जी ढोली कत्थक पूर्व पार्षद है राजदेसर से, वे कृपया मंच पर आ जाएं। पवन जी गुजर पूर्व पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन करेंगे। रामूराम जी खिलेरी ग्राम पंचायत गुलेरिया और दुर्गाराम जी चौधरी साहब उप सरपंच गुलेरिया। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। आदरणीय अर्जुन राम जी भाई साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रामगोपाल जी भाई साहब, आप उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। पंकज जी भाई साहब, आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सतीश पूनिया, अर्जुन राम जी मेघवाल, अभिलेष महर्षि। एक जोरदार जयकारा भारत माता का। भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत अर्जुन मेघवाल साहब, परम आदरणीय एमपी साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय पंकज जी भाई साहब, राम गोपाल जी भाई साहब, आदरणीय सारस्वत साहब, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, गांव और ढाणी से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मैं आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब, प्रदेश नेतृत्व ने हमें आदेश दिया कि आप लोग पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर जन आक्रोश यात्रा निकालें, लेकिन साथी कार्यकर्ताओं ने इतना उनमें उत्साह था कि उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे। 126 गांव ढाणी सभी साथियों के साथ में हम उन लोगों के दरवाजे तक पहुंचे और ये प्रथम सेवक के साथ में विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथी लोग, हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचे। राजस्थान की नकारा सरकार के प्रति लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। लोगों के मन में इस नकारा सरकार को बदलने की जल्दी लगी हुई है। लोग हमें बार बार जब जिस गांव में गए वहां पर इतना मान सम्मान और हम लोगों का अभिनंदन किया कि ये देखते ही बनता था, ऐसा लग रहा था कि लोगों के अंदर जल्दी है कि कब ये नकारा सरकार यहां से विदा हो जाए। ये तो इस नकारा सरकार के प्रति लोगों के मन में आक्रोश था, लेकिन आप भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और राजस्थान के यशस्वी अध्यक्ष हमारे आदरणीय सतीश पूनिया जी, गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब और सभी सम्मानित हमारे जो नेतागण हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उनके प्रति, आप लोगों के प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान है और बहुत मन के अंदर उत्साह है। आपका स्वागत और अभिनंदन है और ये इस बात का परिचायक है कि 1 बजे सभी लोग यहां पर पधार गए थे और हमने ठीक 2 बजे ये मीटिंग शुरू कर दी थी विधिवत रूप से, लेकिन उसके बाद में 4:30 बजे तक लोग बाग वैसे ही जमे हुए हैं। ये शीत लहर का प्रकोप भी चल रहा है, लेकिन आप लोगों के प्रति आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए और आपने और मोदी जी ने जो अच्छे काम किए हैं, जो जनहित के काम किए हैं, जो आम कल्याण के काम किए हैं, उन कल्याण के कार्यों को करने के लिए जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, उसका सम्मान करने के लिए यहां पर इतनी बड़ी तादाद में 1 बजे से लोग बाग बैठे हुए हैं। आदरणीय मेघवाल साहब जानते हैं इस बात को और कहेंगे, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस सरकार ने झूठ बोला। सबसे पहले किसानों के साथ में धोखा किया कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद में नौजवानों को कहा कि हम आपको नौजवानों को रोजगार देंगे, जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उसके बाद में यह कहा कि हम अपराध मुक्त राजस्थान कर देंगे। लेकिन यह सरकार, राजस्थान की नकारा कांग्रेस की सरकार ने हर मुद्दे के ऊपर झूठ बोला, किसानों को ठगा, नौजवानों के साथ में धोखा किया। आज हालात राजस्थान के ये हैं कि राजस्थान अपराध की दृष्टि से 1 नंबर पायदान के ऊपर खड़ा हुआ है और हालात इससे भी ज्यादा खराब है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अस्पताल सुरक्षित नहीं है, सीआई के कमरे में दुष्कर्म हो जाता है आदरणीय मेघवाल साहब, और दलितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, यह शर्मनाक बात है। आकिया साहब यहां पर बैठे हुए हैं। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब हम लोगों ने इस सवाल को किया कि यहां पर बलात्कार सबसे ज्यादा होते हैं, तो यह शर्म
इनके लिए ये जो मंत्री है शांति धारीवाल, उन्होंने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। ये राजस्थान की इस नकारा सरकार का नमूना है। ये सरकार आपस में लड़ती रही, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को 7 स्टार होटल्स के अंदर गुलछर्रे उड़ाने का काम किया, डायरियों में लोगों को कनेक्शन देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले एक काम किया कि डायरियों के कनेक्शन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना को सिरे से बंद कर दिया, खारिज कर दिया। आज गरीब की झोपड़ी के अंदर रोशनी नहीं होनी चाहिए, इस बात का प्रण लेकर के ये राजस्थान की सरकार बैठी है। बातें इतनी लंबी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, मेरे गांव गांव ढानी ढानी से आए हुए सभी लोगों का, मेरी मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप लोगों ने अगाध प्रेम और श्रद्धा का भाव दर्शाया है। निश्चित रूप से आने वाले 10 महीने के बाद में ये राजस्थान की सरकार उखाड़ फेंकने का बीड़ा इन लोगों ने उठा लिया है। आप यदि मेरी बात से सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को ये बताया आप लोग ने। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी लोगों का। आप सब जो जितने भी मंचासीन लोग हैं, आप सब लोगों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर, जिले भर के तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग यहाँ पर आए हैं, बड़े नेता आए हैं। आप लोगों के कारण ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। सभी मेरे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं, राहुल कसवा साहब कह रहे हैं कि मैं भी बैठा हूं, मेरे छोटे भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, इनकी बात सबसे बाद में करूंगा। इन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाषण ठोक दियो 1 घंटा को, और वो भी जोरदार ठोकियो। ये निश्चित रूप से छोटे भाई है, क्योंकि ये बार बार मैं बात नहीं कहूं। गांव आबड़सर के अंदर जब हम लोग गए थे कमला जी के साथ में इनके लिए वोट मांगने के लिए, आबड़सर गांव 750 वोट में से 726 वोट मुझे दिए थे, और मैंने वहां पर उस गांव के अंदर कहा कि भाषण दूं या बात करूं। गांव के लोगों ने कहा कि बात करो। मैंने कहा क्या बात करनी है, तो कमला जी ने कहा तुम बैठो, और वो खड़ी हो गई। खड़ी होकर के बोली, उनको बता दिया था कान में, मैंने कहा मेरे को इतने वोट मिले, तो खड़ी होकर के बोली अब तक मेरे एक बेटा था राहुल, और अब मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अभिनेश है, छोटा बेटा राहुल है। अब ये राहुल मेरे को बड़ा भाई मानता है कि नहीं मानता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरा मानता है, थोड़ी। बाकी बहुत अच्छा उद्बोधन आपने दिया। सांसद महोदय, आप यशस्वी हैं। आपने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, तो हम बोलते हैं आकिया जी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर किसानों को मुद्दा रखने वाला, बिजली की बात करने वाला, रेल की बात करने वाला, खेल की बात करने वाला, बिजली की बात करने वाला कौन है? बताओ आप, जोर से आवाज लगा करके कौन है? चलो यूं ज्यादा खिंचाएंगे। धन्यवाद। अब मैं नंदू सिंह जी को एक बार फिर बोलता हूं कि आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब बोले, उससे पहले नंदू सिंह जी का एक जयकारा भारत माता। मैं बोलूंगा भारत माता की आपको बोलनी है जय। कर्त संपर्क वही होगा, दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद, खुला पंजा नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल पंजा मंजूर नहीं है। मां भारती को नमस्कार करना, उसकी जय बोलनी है। भारत गुलेरिया पंचायत से उप सरपंच दुर्गाराम जी पधारे हैं, वो आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बोल दूं, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तो हीराबाग के लिए नारा लगा दो, कहीं नहीं तो जोर से लगा दोगे? अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये क्यों लगाया नारा? कि मातृशक्ति को इसलिए प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिनके हाथों में देश सुरक्षित है, इसलिए हम नारा लगा रहे हैं। और आज वो हमारे बीच में नहीं है। करीब 100 साल उन्होंने जीवन जिया, और एक तरह से तपस्या ही की उन्होंने अपने जीवन में। कोई ऐसा काम था नहीं जो उन्होंने किया नहीं, बर्तन साफ करने से लेकर के। और एक बार तो विज्ञान भवन में हम साक्षी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बार मेरी माँ गाज, उस समय उनको जो प्रथम बार उनके जो आंसू आए थे माँ को याद करते हुए, वो बहुत एक श्रमिक सम्मेलन था उसमें थे,
कि गाज लगाना भूल गई थी। ये गाज जानते हो, वैसा बटन, ये जो ये गाज है, काज, काज ही है, काज। बीकानेर में हमारे बेटे के काज भी बोले थे, काज लगाना भूल गए थे यहाँ थे। तो फिर हुआ क्या कि सुबह 7 बजे वो लेने आएगा, ये जो देके गया ना जॉब वर्क का काम, लाइट नहीं थी घर में। तो उन्होंने देखा भी हीरा बा कहाँ गई, तो पता चला वो तो ऊपर छत पे है। जब छत पे गए तो पता चला यहाँ क्या कर रहे हो, तो कि यहाँ में ये काज लगा रहे बटन इसके। तो उन्होंने कहा ये लाइट तो थी नहीं, फिर कैसे किया कि चंद्रमा की रोशनी। तो उन्होंने आंखों की तारीफ की थी कि आंखें कितनी मजबूत रही होगी मेरी माँ की, कि चंद्रमा की रोशनी से भी सुई में धागा पिरो लिया और रात को काम करके सुबह जब वो आया था तो उससे पहले दे दिया। इतने तपस्या के जो हमारे सुपुत्र नरेंद्र भाई मोदी हुए, जिनके हाथों में देश सुरक्षित है या नहीं है, बताओ पहले से। देश सुरक्षित है। आप देखिए पूरे संसार में अभी भी हाहाकार है कोविड का। चाइना जैसा देश संकट में है, कुछ विकसित देश भी संकट में है, लेकिन हमारे यहां हम सुरक्षित बैठे हैं तो उसका एक ही कारण है नरेंद्र भाई मोदी की सजगता। तो वो उसको कोड वर्ड में बात करते हैं। चंद्रभान सिंह जी आक्या साहब, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय माननीय विधायक अभिनेश महर्षि जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरी इतनी सभा हो रही है, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष पंकज जी गुप्ता, माधुराम जी, अच्छा आए, वंदना जी आर्य, वो श्रद्धांजलि दे रहे थे। माँ का जो संस्कार हो रहा है उस काम में लीन हो गए, उसको कर रहे थे। कंधा उन्होंने दिया, आप सब लोगों ने देखा होगा। और माँ की सेवा करने के बाद तुरंत ही हो भारत माता की सेवा में लग गए। ऐसे प्रधानमंत्री जी को वंदन करने का जी करता है। तो यहां अपन जिंदाबाद बोल सकते हैं। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या अद्भुत एक प्रधानमंत्री मिला है जी देश को, और हमें सबको सौभाग्य होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके सूचना दी, उसके बाद यह सूचना दी कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। मुझे अभिनेश महर्षि जी का फोन आया, करीब आपका 9 बजे आया था वैसे, कि ये प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। मैंने कहा ये प्रोग्राम होगा, हम उनको जानते हैं, प्रोग्राम होगा। और वो ये कई बार कहते हैं कि हमें कर्मयोगी रहना चाहिए। जो दायित्व मिला, अब जैसे मां का संस्कार करने का दायित्व था, वो दायित्व निभाया। उसके बाद हावड़ा, चाहे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया, लेकिन उसका उद्घाटन किया। तो ये हमें सीख देता है कि हमें कर्मयोगी रहना चाहिए। इसलिए मैंने अभिनेश जी को कहा मीटिंग होगी और मैं भी आऊंगा। माला वगैरह कोई नहीं मत रखा, मैं नहीं रखा। अब ये है जन आक्रोश यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम हाथ में लिया कि जनता आक्रोशित है। किन किन कारणों से आक्रोशित है, इसका अभिनेश महर्षि जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, संपूर्ण कर्जा किसानों का नहीं माफ हुआ, जनता आक्रोशित है। उन्होंने कहा हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, नहीं दे पाए तो बता देंगे, नहीं हो पाया, जनता आक्रोशित है। और जो जो रोजगार के अवसर आते हैं तो उस समय पेपर लीक हो जाते हैं। एक बार थोड़ी हुए, 16 बार पेपर लीक हो गए। मुझे उदयपुर में मैं था उस दिन, वही ये गुलाब जी के साथ, सुंदर सिंह भंडारी जी की ट्रस्ट की एक याद में एक ट्रस्ट का कार्यक्रम था। तो उन्होंने पूछा साहब आप क्या कहते हो। मैंने कहा इसमें क्या कहना है, 16वीं बार पेपर लीक हुए हैं। तो बोला क्यों होते हैं। मैंने कहा जब सरकार वीक होती है तो पेपर लीक होते हैं, वीक के कारण लीक होते हैं। और क्या कारण है, सरकार कमजोर हो गई, 2 धड़ों में बंट गई। एक का नेतृत्व है अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं, एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और 2 धड़ों में बंटी होने के कारण अपराध के आंकड़ों में राजस्थान कई जगह नंबर 1 पे आ गया। तो नाम राजस्थान,
और कई जगह पत्रकार लिखने लग गए, कॉलमिस्ट लिखने लग गए, आर्टिकल आने लग गए कि राजस्थान रेपिस्तान हो गया। हमें शर्म भी आती है। और हमारे राजस्थान के मंत्री सदन में ऐसा बयान देते हैं जिसका अभिनय जी जिक्र कर रहे थे, तो और शर्मसार हो जाता है राजस्थान। तो ऐसी सरकार के प्रति जनता का आक्रोश है। तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में निर्णय किया, कोर कमेटी के लोग बैठे, हम सब लोग बैठे, हमारे अरुण सिंह जी भी आए, चंद्रशेखर जी भी थे, कि जन आक्रोश यात्रा निकालनी चाहिए। और इसलिए जन आक्रोश यात्रा निकली। उसके बाद हर विधानसभा में हम ये सभा कर रहे हैं, महासभा, जिसमें कार्यकर्ता आते हैं। कई जगह मैं भी गया, सब लोग जा रहे हैं हमारे। और अभी हम करीब 115 या 17 सभाएं 200 में से कर चुके हैं। और आने वाले 10-1 दिनों में सब जगह, सभी विधानसभाओं, कोई विधानसभा ऐसी नहीं रहेगी जिसमें हमारी जन आक्रोश यात्रा के बाद सभा नहीं होगी। तो ये पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था मोबिलाइजेशन का। वर्तमान सरकार के प्रति जो आक्रोश है, उसके प्रति एक मोबिलाइजेशन, जनता में आक्रोश है। और जनता में आक्रोश है, इसका आंकड़े सिद्ध करते हैं। आप देखिए, थानागाजी में सबसे पहले सामूहिक बलात्कार हुआ। आप इस सरकार का हिस्ट्री देखिए, थानागाजी से लेकर के कोई शहर ऐसा नहीं बचा, कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां हमने सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं सुनी हो। अभी अभिनय जी कह रहे थे कि सीआई के सामने ही बलात्कार हो गए, थाने लूटे गए साहब, यहां तो हथियार भी ले गए। ये तो ऐसी सरकार है जहां हथियार भी सुरक्षित है थाने में। इस तरह के अपराध बढ़ गए। उसका कारण एक ही है कि ये सरकार तुष्टिकरण की नीति पे चली। इसने देखा कि ये हमारा वोटर है और ये अपराधी है, इसको छोड़ दो। चाहे जयपुर हो, अलवर हो, जैसलमेर हो, उदयपुर हो, राजसमंद हो, 2-3 घटनाओं तो मैं साक्षी हूं। मैं गया भाई, मैंने जिला कलेक्टर को कहा, ये साफ साफ अपराधी दिखता है ना, इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते भाई? कि ऊपर से अप्रोच है। तो पता चला भी ऊपर से क्या अप्रोच है। तो हमारे समझ में आया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी समझ में आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझ में आया कि राजस्थान में खाली एक मुख्यमंत्री नहीं है, ये जितने भी कांग्रेस के जीते हुए एमएलए, हारे हुए एमएलए हैं, ये सारे के सारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ऐसे ही है ना, यहां भी ऐसे ही है। क्योंकि एमएलए से मुख्यमंत्री जी डरता है, उनको डर लगता है कि ये नाराज हो गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। और आरोप किसमें लगाते हैं कि बीजेपी वाले मेरी कुर्सी खींच रहे हैं। अरे बीजेपी वाले कहां खींच रहे हैं यार? सचिन पायलट किसका आदमी? कांग्रेस का। तो तुम आपस में लड़ने के कारण तुम्हारी कुर्सी का झगड़ा हुआ, और अब कुर्सी को पकड़ के ही बैठना, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने तो कल परसों ही कहा भाई, नहीं ताबे आ रही तो छोड़ो भाई, ताबे तो नहीं आ रही है ना, अब छोड़नी पड़ सी गए। तो आई तो मीटिंग रखी तो हाँ जचा ली गए, छोड़नी है क्या भाई? हैं? तो भाई जी ध्यान रखना पड़ी 23 में, और 22 तो आज 30 तारीख होगी, और 23 लागू होना है 2-3 दिनों में। तो 23 में जो चुनाव आवे, कोई क्या पहला भी हो सके, और ध्यान रखे, हाँ कई दिन कहे को चुनाव पहला भी हो सके हैं। हाँ तो अरे अब देखो, वो प्रियंका गांधी लगी हुई है कि भाई इसको हटाओ और सचिन पायलट को बढ़ाओ। तो देखो अशोक गहलोत कहेंगे पीएम सामने कि मैं तो 1 महीने बाद बजट पेश करूंगा, मतलब हटू कौन नहीं मैं। इन्हें भी कई लोग क्या हो जादूगर है, इनमें कई जादूगरी है यार, तय कर रहा है कि मैं हटू कौन नहीं। तो हटू कौन नहीं तो भी काम करो। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? युवाओं के साथ क्या धोखा हो रहा है भाई? कोई युवा तैयारी करके मां बाप के साथ किसी जगह जाता है पेपर देने के लिए, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो वो वापस आता है, रोजगार से अरसद जिन जाते हैं और कार्रवाई नहीं होती। ये और देखिए, अभी तो ऐसा लगा है कि एक जिसने पेपर लीक किया वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में भी चल रहा है। थाना उनको पास देखे होंगे, हाँ देखो वो राहुल गांधी साथ चाल रही है, और वो भी में अपराधी। इसका मतलब क्या कि इन्होंने शायद छूट दे रखी होगी, अदरवाइज ऐसे कैसे रिपीटेशन हो रहा है जी? कोई पेपर हो लीक हो रहा है, ऐसा क्या शासन है जी? अपराध आपसे रुक नहीं रहे हैं,
बलात्कार आपसे रुक नहीं रहे हैं, झगड़ा आपसे निमट नहीं रहा है, और पेपर अलग से लीक हो रहे हैं और कह रहे हैं हम शासन अच्छा दे रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। भाई हमारी मानगढ़ में एक सभा थी जहां 1913 में 1500 से अधिक आदिवासी अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। तो वहां सभा थी, अशोक गहलोत भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। तो बड़े सलाह दे प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी चिरंजीव योजना लागू करो। मैं बस प्रधानमंत्री जी को आ तो एक जिको बिगड़ेल बेटो है नहीं बियाल दैया योजना है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पहले भामाशाह थी जब बीबीजी का शासन, बीजेपी का शासन था, अच्छी चल रही थी। उसका एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का सिस्टम डेवलप हो गया था और लोगों के पैसे आने लगे थे, इलाज भी हो रहा था, पैसा आ रहा था। इनको लगा कि भामाशाह रखेंगे तो बीजेपी के लोग लोकप्रिय होंगे, नाम बदल दो। तो आपको ध्यान में एक लंबा सा नाम रखा था, महात्मा गांधी ऐसा कुछ रखा था। कोई नाम ध्यान है किसी को? मंच में बैठे जनाधार ऐसा कुछ रखा था, जो नाम ही ध्यान नहीं लोगों को, अभी मंच में बैठे नहीं है, मुझे भी याद नहीं, ऐसा नाम रखा। हाँ, महात्मा गांधी जोड़ लो आगे। उनके कोई कंप्यूटर समझ में नहीं आया, ताबे नहीं आया उसका। उन्होंने कहा क्या हुआ? लोगों को मिलना ही बंद हो गया था। अरे मैंने कहा हुआ क्या? बीकानेर में भी मैं अस्पताल में कहता था क्या है यार तुम्हारा बीमा नहीं है क्या? कि साहब वो पहले वाले पैसे नहीं दिए तो हम तो नहीं करेंगे। नहीं करा, वो साल भर निकला था, किसी को इलाज नहीं हुआ। फिर बोला क्या करें? तो चिरंजीव लेके आए। चिरंजीव में भी बहुत कम अस्पताल जिनमें इलाज हो रहा है और ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सारे अस्पताल कर रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मुख्यमंत्री जी इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी संवैधानिक पद पे बैठे। आपकी योजना अभी तक सेटअप भी पूरा नहीं हुआ, इसके साथ कंप्यूटर के साथ सारों का डेटा फीड नहीं हुआ, आपकी फीडिंग ही पूरी नहीं हो रही, आप झूठ बोल रहे हो। अस्पताल कौन कौन से कवर है लिस्ट बताओ। लेकिन वहां उनके सामने कह दिया, प्रधानमंत्री जी के सामने। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की अच्छी नहीं क्या? फिर बोले नहीं, आयुष्मान पूरे देश में चल रही है, लेकिन उन्होंने लागू नहीं की कि आयुष्मान योजना हम लागू कर देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। वो तो पहले से ही लोकप्रिय है भाई साहब, मोदी जी तो पहले से ही लोकप्रिय। ताली बजाने जी करे तो जोर में बजाओ। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो पहले से ही लोकप्रिय है। और इसके कारण इन्होंने क्या किया, इस सरकार को हटाना इसलिए जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास कितनी सुंदर योजना, वो कह रहे हमारे जमाने में भी योजना थी। क्या थी जी? इंदिरा आवास। एक गांव में टारगेट 2 या 3 4 इससे ज्यादा आता नहीं था। पैसा 40-43 हजार 3 किस्तों में मिलता नहीं था, झगड़ा हो जाता था। अब पैसा भी 1.5 लाख और एक गांव में टारगेट भी 100 से ज्यादा है कम से कम। कोई 200 भी है, कई जगह 300 भी है या नहीं है? जब बीजेपी का शासन था तब तो बनते थे। जैसे ही अशोक गहलोत आए, बोला प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्रेक लगाओ, तो ब्रेक लगा दिए। और ब्रेक लगा के काम पीएम आवास प्लस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कोई जांच नहीं कर रहे हैं। पीएम आवास योजना के इतनी अच्छी योजना, उसके ब्रेक लगा दिया। ऐसे ब्रेक लगाने वाले मुख्यमंत्री को 2023 में हटाना है या नहीं हटाना है? अभी एक योजना का जिक्र कर रहे थे अभिनेश महर्षि, मैं इनके चुनाव के समय भी आया था, ध्यान आ रहा है ना आपके? तो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बहुत पॉपुलर योजना थी। ढाणी ढाणी गांव गांव कनेक्शन लग रहे थे। उनको लगा कि ये तो दीनदयाल जी के नाम से, तो यार थारे तो सिगली थी ना, थारे नाम सुने। उतना एयरपोर्ट पर आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में स्वागत हो रहा है। दिन तो खुश हो गया लोगों ने, भाई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, था एयरपोर्ट पर नाम रख दियो। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी मनीषी थे, उनके नाम से एक योजना लग गई, तो आपको चिढ़ क्यों मंडी भाई? मतलब पंडित दीनदयाल जिन्होंने एक दर्शन दिया कि ये पूंजीवाद भी ठीक नहीं है और ये समाजवाद भी ठीक नहीं है, अगर इसके लिए ठीक है तो एकात्म मानववाद ठीक है, ऐसा दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना है और आपको परेशानी हो रही है। और इस योजना को बंद कर दिया, ध्यान आ रहा है ना? ढाणी ढाणी कनेक्शन लग रहे थे। तो ऐसी योजना को बंद करने वाली सरकार को 2023 में हटाना है या नहीं हटाना है? हटाना है या नहीं हटाना है? नहीं है भाई जी, ठीक बोल रहे, उखाड़ फेंकना है। हाँ, वो करना पड़ती, वो सतर्क रहना पड़ेगा 2023 में।
2023 आ ही गया। अभी 2023 में कई राज्यों के चुनाव हैं और ये सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है कि 2024 में मोदी जी पुणे आ रहे हैं। आपको भी पता है ना। पहले यहाँ कहीं करियो के बिना लाया ममता बनर्जी ने के ठीक रहे, हाँ ठीक रहे बिन लाया बुढ़ तो गई एक बार तो आम काशी यहाँ मीटिंगा करने लगी ने बिहार काशी, और राहुल गांधी का नेता को नहीं मानो तो ला रहे थे कहीं करा तो कहीं करा। एक साउथ में केसीआर है, तेलंगाना मुख्यमंत्री, वो रोज दिन दिल्ली आवे आजकल है कि मैंने बना दो नेता। विपक्ष का नेता नहीं है जी, हमारा तो नेता तय है ना भाई, है नरेंद्र मोदी तय, वो नेता तय करने में लगे हुए हैं। तो कभी कह रहे हैं केसीआर को बना दो, वो कहीं हवाई जहाज ले रहा है, बिन कहीं वो नीतीश कुमार खन गए प्रेस में उठ गयो, वो पहला उठ गयो, वो पीछे उठ गयो रोड। हाँ पसे कहीं नहीं कहीं करा केजरीवाल ने बना दो, वो पार पड़ी को नहीं, वो कह यार वो पार पड़े को नहीं, मैं हूं तो अलग ही लड़ो, ठीक है। अब वे यात्रा में क्या जोड़ा है ना अखिलेश जी ने, अखिलेश मना कर दियो कहूं तो अखिलेश यादव ये कहूं तो आपकी यात्रा में नहीं आऊंगा, हमारी पार्टी अलग है आपकी पार्टी अलग है, भी मना कर दी। अब जने अब नीतीश कुमार जी ने लाया है, कहते हैं थोड़ा सा नेता बन जाओ, नहीं मियां ने कहते हैं प्रधानमंत्री मटेरियल हो। तो अभी तो नेता बनाने के प्रक्रिया में हैं और कोई विपक्ष के पास नेता ही नहीं है। और हमारा नेता मजबूत है या नहीं है? जो अमेरिका और इजराइल के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके तीसरे नंबर की ताकत बढ़ने वाली कोई ताकत रखता है तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हमारे पास तो नेता है भाई, उनके पास कोई नेता ही नहीं। तो 24 में तो हम आ ही रहे ना, पक्का ना अपना आ रहे ना 24 में। तो भाई साहब डबल इंजन सरकार बनानी पड़ रही 23 में, बनाओ नहीं। और इसके लिए जहां जहां मीटिंगें हो रही है जन आक्रोश की, वहां जनता जुड़ भी रही है, आक्रोश भी है। मुझे चूंकि अब सर्दी का समय हो गया, अभिनेश जी उठ भी गए हैं, अभिनेश जी उठ भी गए हैं। हाँ, और हमारे अच्छे मित्र हैं अभिनेश जी। अभिनेश जी के एक बड़े भाई सीबी शर्मा साहब हमारे साथ काम किया, ध्यान है ना आईजी साहब, जानो कौन नहीं सीबी शर्मा जी ने, कौन जानो? हाँ है। तो ये अभी सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं, अभी समय भी हो गया और ठंडी हवा भी चल रही है। मैसेज एक ही है, 2023 में डबल इंजन की सरकार बनानी है। इसके लिए भाजपा को चुनाव जिताना है और कांग्रेस को उखाड़ करके, इसलिए मारो फसीरो जोरा शोर, लारो छूटे मारो फसीरो जोरा सो, मारो फसीरो जोरा सो। बोलिए भारत माता की। अभिनेश जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भाई, इतनी बड़ी अच्छी सभा कराई। 1 बजे से लोग बैठे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर जी भाई साहब, आप सबका धन्यवाद देंगे। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, और सुनो भाई सब लोग 2 मिनट खड़े रहो, मौन दे, 1 मिनट मौन होगा, यही खड़े रहो सब लोग। मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सब खड़े हो जाओ। सम्मानित मंच, अति सम्मानित कार्यकर्ताओं, आप सब पधारिया ठंड के मान बहुत बहुत धन्यवाद थाने, और अति बात सुनी भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और 2 मिनट के लिए मेरा बहन के लिए मौन। ओम। राम जी ओम शांति। भारत माता की जय हो। ये था रतनगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि के निवासस्थान के सामने आज जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित अनेक नेता उपस्थित थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के देहांत के बाद सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की।
एशियन सोलह के मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।